यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। आप सभी साधक साधिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने अगम रहस्य चैनल में। आज का जो प्रयोग है वो है ओझाई सावर प्रयोग सिद्धि। ये एक ग्रामीण देवता होता है जिसे ओझा जी कहा जाता है और ग्रामीण के लोग जो तांत्रिक होते हैं वो इस विद्या के द्वारा रोगी के ऊपर से भूत प्रेत बाधा का निवारण करते हैं। और ओझा जी से भूत प्रेत निवारण की विद्या का यह प्रयोग बहुत ही आसान और सरल है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रयोग है। कई इलाकों में, शहरों में, कस्बों में उनकी क्षेत्र देवी देवता को भी ओझा बाबा बोला जाता है। यह जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको केवल दीपावली के दिन गाय के घी का दीपक जलाकर और 5 गुड़हल के फूल अपने सामने रखकर, 5 प्रकार की मिठाई रखकर और अपने दोनों हाथों में शुद्ध चावल रखने होते हैं और फिर उन चावलों को हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर लेना है। और उसके बाद आपको मंत्र का कम से कम 3 घंटे तक जाप करना है और जाप के दौरान मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। जितनी तेजी से मंत्र आगे बढ़ाएंगे, जितनी तेजी से आप आगे मंत्र का जाप करेंगे, उतनी ही तेजी से आपको अपनी मुट्ठी को, चावलों को कसकर दबाते जाना है। ये तो दीपावली में एक दिन की सिद्धि होती है। इसके अलावा अगर दीपावली पर इस साधना को नहीं कर पाए तो आप नवरात्र में 9 दिन तक कर सकते हैं या किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करके 9 दिन कर सकते हैं। उससे भी आपको इस साधना की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी और ओझा देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और उनके द्वारा प्रेत निवारण विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा और इससे आपकी आंतरिक ऊर्जा उस चावल में आकर समाहित हो जाएंगे। मंत्र शावर है, ग्रामीण है, यह विद्या लुप्त होने की कगार पर है जो केवल आप सभी के प्रयास से जीवित हो सकती है। बहुत सी ऐसी ग्रामीण और देहाती साधना है जो गुप्त हो चुकी थी और अब मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूँ। यह साधना उनमें से एक अत्यंत परीक्षित, प्रमाणित और आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करके इस साधना को शुरू करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अनुभव होंगे, शक्ति का आवास होगा। आपको यह मंत्र जाप करते समय 1 लौंग और 1.5 लौंग अपने मुंह में रखकर जाप करना है। जब जाप 3 घंटे तकरीबन हो जाए तो फूंक मारकर दीपक बुझा दें अपने सामने का और उन लौंग को चबाकर निगल जाएं और रात्रि भर कोशिश करें कि आप किसी भी अवस्था में पेशाब या मल त्याग ना करें रात तक, क्योंकि उस रात आपकी ऊर्जा निकलने की संभावनाएं होती है। आप जब जाप समाप्त करेंगे तो चावलों को तुरंत किसी मिट्टी के कटोरे में या हांडी में अलग अलग डालकर, सिंदूर डालकर बंद कर देना है और उनको जमीन से टच नहीं होने देना है। यह बात का ध्यान आप विशेष रूप से रखें। जब भी कोई बीमार या प्रेतग्रस्त व्यक्ति आएगा आपके पास या कहीं और दूर देश में है तो मंत्र कार्य करेगा और शीघ्र परिणाम के लिए उन चावलों के साथ साथ दाना निकालकर दोनों मुट्ठी वाले चावल अलग अलग रखने हैं। अलग अलग हांडी में, दोनों हांडी से अलग अलग 7 चावल लेने हैं और फिर 7 बार अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को खिला देना है। निश्चित रूप से समस्त बाधाएं का नाश होगा। एक बार आजमा कर देखें, फिर विश्वास करें कि तंत्र में क्या कुछ संभव नहीं है। और तंत्र की दुनिया से रूबरू होने के लिए, बहुत कुछ एक साथ तंत्र साधनाओं को सीखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ग्रामीण देहाती विद्या को सीखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक पूर्ण ग्रामीण साधना सिद्धि ग्रुप बनाया है जिसमें ग्रामीण विद्याओं का एक एक चरण आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और ग्रामीण विद्या के द्वारा किस तरह से भूत प्रेत बाधा का निवारण किया जाता है, किस तरह से रोग दोष का नाश किया जाता है, किस तरह से पूछा दी जाती है, इत्यादि बहुत सी विद्याओं का ज्ञान आप सबको दिया जाएगा। हालांकि इसका मंत्र यहाँ पे मैं गुप्त रख रहा हूँ,
जिस किसी भी साधक को इसका मंत्र या साधना करनी है वो संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही उच्चतम साधना है और सरल साधना है, जिसको सिद्ध करने के बाद आप एक ऊर्जा बन सकते हैं, लोगों के कष्टों को दूर कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बाधाएं होती है जो बड़े बड़े अनुष्ठान करने से भी नहीं निकलती है, तो उसमें अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी सरलता से उस बाधा का शमन कर सकते हैं, उस शक्ति का निवारण कर सकते हैं, उस रोग का निवारण कर सकते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है देहाती ग्रामीण विद्या की। और देहाती ग्रामीण विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें ज़्यादातर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, क्योंकि ये लोक भाषा में मंत्र होते हैं और वहाँ के ग्रामीण देवताओं से संबंधित मंत्र होते हैं। और इसमें जो कार्य करते हैं वो ग्रामीण देवी देवता ही कार्य करते हैं, उनकी ही शक्ति कार्य करती है, उनकी